Okay, today we are going to cover cascading style sheet, or the short form for the cascading style sheet is CSS. It is represented by me, Dr. Monica. I'm assistant professor in PIJ JCWG. First of all, introduction. Cascading style sheet, it is a way to define the presentation of the document in HTML. अगर हमें कोई भी एस टी एम एल पेज अभी तक जो हम बना रहे हैं वेब पेजेस, अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स को और बेटर प्रेजेंटेट करना चाहते हैं तो वाया कलर और बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, मार्जिन, अलाइनमेंट, इट्स फ़ॉन्ट साइज़, तो हम स्टाइल शीट का यूज़ कर सकते हैं। ये मेनली आपकी हर डॉक्यूमेंट को का जो कंटेंट है और उसकी जो स्टाइल है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसको सेपरेट करने के लिए मेनली यूज़ की जाती है। The benefit of the CSS. The first one is precise type and layout control. जो भी हमें लेआउट चाहिए या जो भी डॉक्यूमेंट का या वेब पेज का हमें लेआउट चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम एक ही जगह पर एक प्रिसिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसका जितना भी लेआउट है, दैट मीन्स उसमें कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, तो उस लेआउट कंट्रोल को भी हम एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटेड लाइक वर्जन में पहले कर सकते हैं एंड देन उसे CSS में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड लेस वर्क। ओके, इन CSS स्टाइल शीट में वी हैव टू एडिट ओनली वन स्टाइल शीट एंड जो एंटायर हमारी वेबसाइट है उसका जो फॉर्मेट है, वो अपीयरेंस है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, मोर एसेसिबल साइट। जो भी प्रेजेंटेशन CSS आपकी हैंडल करता है, उन सब का कुछ ना कुछ मीनिंगफुल होता है, और ये आपके क्या है, मोबाइल डिवाइसेस में भी सेम वे से CSS आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपकी एक डेस्कटॉप में या लैपटॉप में आप उस वेबसाइट को व्यू करोगे। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल स्टाइल शीट, जो प्रोवाइड द मोर फ्लेक्सिबिलिटी विद इन एन वेब डॉक्यूमेंट। ये एंटायर सीट्स का कंट्रोल एक ही जगह होता है, तो आपका कंट्रोल जो होता है वो भी बेटर होता है, प्लस उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कोई भी चेंज करना है तो आप उसका इफ़ेक्ट एंटायरली वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सेम स्टाइलिंग ऑन मल्टीपल पीसेस। अगर सेम स्टाइल यूज़ करना है मल्टीपल पेजेस पर, वेब पेजेस पर, तो क्या करना है, सिर्फ हमें एक स्टाइल शीट क्रिएट करनी है और उन सबको इम्पोर्ट किस में कर लेना है, उन सब वेब पेजेस पर। तो सेम स्टाइलिंग हम ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैनी पेजेस पर। रिड्यूस डाउनलोड टाइम। रिड्यूस डाउनलोड टाइम क्या करता है, जो विजिटर जो ब्राउज़र होता है, जब भी विजिटर किसी भी ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है या उस वेब पेज को ओपन कर रहा है, तो सिर्फ CSS की फ़ाइल को सिर्फ एक बार आपका क्या होता है, डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है ब्राउज़र को, और बाकी एंटायर टाइम उसको क्या करना होता है, वो सिर्फ कंटेंट ही आपका चेंज हो रहा है। बट अगर HTML में अगर हम यही सेम काम करें, तो हर एक जो उसकी, क्योंकि स्टाइलिंग भी उसी में ही होती है, तो वो एंटायरली वेब पेजेस को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा हर टाइम। जो भी अगर चेंज करेंगे तो वो भी बार बार डाउनलोड होंगे। ईज़ी टू चेंज हो गया है। एसेसिबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो गई है। स्मॉल फाइल साइज़, क्योंकि जो भी यूज़फुल फीचर्स हैं या जो भी स्टाइलिंग है किसी भी वेबसाइट की, वो आपकी एक ही जगह पर है, तो जो आपका HTML पेज का जो साइज़ है वो बहुत कम हो जाता है बाय यूजिंग CSS। How style sheet works. First of all, we have to start with the markup document, that is an HTML फाइल हमें क्रिएट करनी होगी। उसके बाद जो स्टाइल है, जो भी सर्टेन हम एलिमेंट पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको आप राइट करोगे एंड देन इन दोनों फाइल को अटैच कर दोगे बाय यूजिंग सम सिंटेक्स, और जो भी ब्राउज़र में फिर वो जो भी स्टाइल रूल हमने अप्लाई किए हैं जिन भी एलिमेंट्स में, वो वेब पेज पर आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। राइटिंग द रूल्स, जो हमने HTML जो पेज है वो हमने पहले HTML जब हमने किया था तो वहाँ पर हमने सीख लिया था। नाउ वी हैव टू नो कि राइटिंग स्टाइल रूल्स कैसे करने हैं इन CSS। जो स्टाइल शीट है उसमें एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आपको क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, हर एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले करना है, वी हैव टू डिस्क्राइब दैट। The third rule is each rule select an element and declare how it should look.
ठीक है। द फर्स्ट वन इज कि एक स्टाइल शीट में एक से ज़्यादा स्टाइल आप इंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सेकेंड, डिस्क्राइब करना है कि एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट कैसे आपका शो होगा। उसके बाद जिन जिन एलिमेंट को आपने चूज़ किया या ग्रुप ऑफ एलिमेंट को आपने चूज़ किया है उसको डिक्लेयर करना है हाउ इट विल लुक ऑन द वेबसाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल H1, अगर मान लो मुझे सारी हेडिंग क्या करनी है, ग्रीन कलर की करनी है, तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, H1 उस एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया एंड उसको कलर ग्रीन स्पेसिफाई कर दिया। तो जितने भी पैराग्राफ होंगे उस वेब पेज पर जिसमें हमने उस डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट की है, तो उन सब की हेडिंग फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, आपकी ग्रीन कलर की हो जाएगी। सिमिलरली इन द सेकेंड आप डिक्लेरेशन में आप देखो, सेकेंड रूल में आप चेक करो, जो पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट साइज हमने क्या कर दिया, हर पैराग्राफ का जो भी उस वेब पेज पर पेज होगा, जो उस HTML उस स्टाइल शीट के साथ आपकी क्या होगी, रेफर्ड होगी, वो क्या होगा, उसका पैराग्राफ क्या होगा, उसका साइज़ लार्ज हो जाएंगी, उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सैंस सेरिफ हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ टू मेन सेक्शन ऑफ अ रूल। ओके, नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि स्टाइल शीट आपकी स्टाइल रूल कैसे आपने राइट करने। नाउ जो हमारा स्टाइल रूल है उसे क्रिएट कैसे करना, तो देयर आर टू मेन सेक्शन फॉर आवर रूल। द फर्स्ट वन इज सिलेक्टर एंड सेकेंड इज डिक्लेरेशन। Selector that specify or identify the element to be effective and the declaration that provide the rendering instruction. That means selector क्या होगा, ये जो फर्स्ट selector क्या होगा कि जिस एलिमेंट को हमें चेंज करना है उसकी अपीयरेंस चेंज करनी है वेब पेज पर। और जो डिक्लेरेशन है, ये सेकेंड पार्ट है जो पैरेंथेसिस के अंदर, ये क्या हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कहेगा कि आप उसमें क्या चेंज करना चाहते हो। जो इसके सिंटेक्स है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टर और कर्ली ब्रेसेस के बीच में प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। ठीक है, जो हमने प्रीवियस इसमें देखा था, H1 यहाँ पे हमारा क्या था, एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे सिलेक्टर क्या हो गया, हेडिंग 1 H1। उसके बाद जो हमारी डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपकी क्या है, कलर, इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या सेट करना चाहते हैं, ग्रीन कलर की। तो इस तरीके से हमारा एक रूल डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल रूल अप्लाई करना चाहते हो सेम सिलेक्टर पर, तो उसे आप क्या करोगे, सेपरेटर हमारा क्या हो जाएगा, उसमें सेमीकॉलन हो जाएगा। हर जो आपकी डिक्लेरेशन है वो आपकी सेमीकॉलन के वाया आप उसे सेपरेट करोगे। नाउ सिलेक्टर को चूज़ करने का क्या तरीका होता है, जो भी एलिमेंट्स हैं HTML में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर एलिमेंट टाइप सिलेक्टर। ठीक है, तो जैसे H1 एंड P एलिमेंट क्या है, वो क्या हो गए, हमारे एलिमेंट टाइप सिलेक्टर हो गए। ये बेसिक, जो मोस्ट बेसिक हमारे सिलेक्टर हैं वो टाइप इसको कहा जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है और जो रूल हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। द सेकेंड टाइप ऑफ द सिलेक्टर, देखो द फर्स्ट वन क्या हो गया हमारा, ये टाइप हमारी हो गई element type selector, that is basic type of selector, and the second one is ID selector. ID selector क्या कहता है कि अगर मान लो हमें किसी एलिमेंट के ID एट्रीब्यूट को हमने डिफाइन किया हुआ है और उसको चूज़ करने लग रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ID selector हो जाएगा। ID selector को चूज़ कर जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हैश सिंबल को लगाना ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह से हम इंटरनल लिंकिंग में अगर हमने किसी एलिमेंट को हमने आईडी दे देते थे तो वहाँ पे हम हैश के वाया उसे रेफरेंस करते थे, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे वाया यूजिंग हैश। जैसे हमने क्या कर दिया, आईडी हमने क्या दे दी, किसी एलिमेंट को रेसिपी दे दी, तो जब मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, हैश रेसिपी एंड देन उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। नाउ द सेकेंड वन इज डिक्लेरेशन। अब हमने सिलेक्ट करना हो गया, सिलेक्टर हमारे पास दो टाइप के हो गए। द फर्स्ट वन इज बेसिक टाइप ऑफ सिलेक्टर एंड सेकेंड वन इज आईडी सिलेक्टर। नाउ इन डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो डिक्लेरेशन दो पार्ट से आपका बनता है, प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू। ठीक है, ये दोनों पेयर में आपका वर्क करते हैं। हर डिक्लेरेशन आपकी सेमीकॉलन से आपकी क्या होगी, चेंज होगी, और डिक्लेरेशन और वैल्यू ये आपकी कर्ली पैरेंथेसिस के बीच में, कर्ली ब्रैकेट के बीच में क्या होगी, इनक्लोज होंगे। तो ये कम्प्लीटली क्या कहा जाता है, इसे डिक्लेरेशन ब्लॉक कहा जाता है।
ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल जो हमारा पैराग्राफ है दैट इज़ योर बेसिक टाइप सिलेक्टर। कर्ली ब्रैकेट से लेके हमने जो यहाँ तक है, जो एंड कर्ली ब्रैकेट है, ये आपकी क्या होगी, डिक्लेरेशन ब्लॉक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, जो सिलेक्टेड, जो भी हमने एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी को ही हम चेंज कर सकते हैं। CSS ने स्पेसिफाई करी हैं बहुत सारी टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी हमने डिज़ाइन की हैं, जो हम टाइम टू टाइम अभी आगे स्टडी करेंगे। जो वैल्यू है, वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे आपका क्या है, जैसे कलर की आपकी जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है कलर से, ठीक है। अब आप रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, दैट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑन द कलर, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। हर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो प्री डिफाइंड लिस्ट है, तो आप उसमें से रेफर कर सकते हो। अगर ये इसके साथ मैच करती है तभी वो वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। नाउ अब हमने सिलेक्ट करना सीख लिया है, प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना कर दिया है, प्रॉपर्टी क्या है और उनकी वैल्यूज़ क्या है। नाउ हाउ वी विल अटैच अ स्टाइल शीट विद द HTML। देयर आर 3 ways टू अटैच स्टाइल शीट्स विद HTML। The first one is inline styles, the second is embedded style sheet and the third one is external style sheet. Inline style sheet में आपका क्या होगा, you can apply property and values to a single element while using style attribute, ठीक है। Now आप चेक कर सकते हैं, जैसे H1 आपने क्या किया, H1 की हमने HTML जब हमने किया था तो उसमें क्या था, H1 आपका ओपनिंग टैग था एंड H1 का क्लोज टैग था। उसके बीच में जो भी आपने कंटेंट डाला हुआ है ये आपका क्या होता था, इसमें हेडिंग H1 हेडिंग से वो शो हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, स्टाइल, इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है, स्टाइल आप एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, इक्वल साइन, देन आपका क्या था, वैल्यू। तो किसी भी एट्रीब्यूट को वैल्यू देंगे, एट्रीब्यूट का नेम, देन इक्वल साइन एंड कॉट्स के अंदर आपको वैल्यू देनी है। तो कॉट्स के अंदर क्या देनी है, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ करना चाहते हो, हमने प्रॉपर्टी यहाँ क्या सिलेक्ट कर रखी है, कलर, और जो प्रॉपर्टी को वैल्यू देना चाहते हो, इन दोनों को आप कॉलन से क्या करोगे, इन दोनों को आप कॉलन से सेपरेट करोगे एंड देन उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी यहाँ पे स्टाइल क्या हो गया, दैट मीन्स जो हेडिंग है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, उस साइज़ में उसका कलर क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी देना चाहते हैं तो व्हाट विल वी डू, हम सेमीकोलन के वाया सेपरेट कर देंगे हर प्रॉपर्टी को एंड उसके बाद उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आप सेकेंड एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी, उसका नेम, प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू कॉलन के साथ और क्वाड्स के अंदर डालोगे, ठीक है। अब इस बात को ध्यान दो, जो स्टाइल के अंदर ही जो वैल्यू है वो एक ही साथ है, बट ये दोनों जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपकी क्या है, सेमीकोलन के साथ आपकी क्या है, चेंज सेपरेट हो रखी है। द सेकेंड वन इज़ एम्बेडेड स्टाइल शीट। एम्बेडेड स्टाइल शीट क्या कहता है कि जो हेड आपका सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट का, उस हेड सेक्शन में स्टाइल का एट्रीब्यूट, स्टाइल एलिमेंट के वाया आप जो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। तो नाउ स्टाइल क्या है, स्टाइल ओपनिंग टैग है एंड स्टाइल क्लोज टैग है, ठीक है। इसके बीच में आप डालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्टर, अंदर क्या हो जाएगी, उसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी। दैट मीन्स जो बैकग्राउंड कलर है आप अपने हेडिंग का वो क्या करना चाहते हो, एक्वा करना चाहते हो। यहाँ पे स्टाइल शीट में यहाँ पर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट/CSS हम करेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि यहाँ पे टाइप का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप अपनी स्टाइल सेट कर सकते हो बाय यूजिंग एम्बेडिंग स्टाइल शीट। द थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में सेपरेट एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टाइल रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका जो सफिक्स है वो .css होता है। दैट मीन्स जो CSS डॉक्यूमेंट है वो लिंक्ड होगा HTML डॉक्यूमेंट में और इस डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करना होगा। इसको इंपोर्ट करना किसके साथ करते हैं, हम हेड सेक्शन में लिंक एलिमेंट के वाया इसे इनपुट करते हैं। इसको लिखने, इसका जो सिंटैक्स है दैट इज़ योर लिंक
देन रिलेशन, रिलेशन क्या बताता है, रिलेशनशिप कि करंट डॉक्यूमेंट और जिस फाइल को आप इंपोर्ट कर रहे हो उन दोनों फाइल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप क्या आ जाएगी आपकी स्टाइल शीट। सेकेंड इसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या सेट करना होगा लिंक का, HREF। ये आपका जो भी रेफरेंस स्टाइल शीट है जिसमें नेम से आपने CSS फाइल को डिक्लेयर किया है उस फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा और ये विद एक्सटेंशन आएगा। द थर्ड एट्रीब्यूट इज टाइप। टाइप आपका क्या करता है कि जो टाइप ऑफ स्टाइल शीट क्या है कि आपकी ये CSS यहाँ पे क्या बता रखा है कि टेक्स्ट है और उसमें स्टाइल CSS आपकी स्टाइल शीट है। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इंक्लूड कर सकते हो। ये स्टाइल शीट का एक एग्जांपल है और दीज आर द रेफरेंसेस फॉर दिस बुक। अब हम क्या करके देखते हैं, जो हमने 3 स्टाइल किए हैं इन तीनों स्टाइल को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपनी नोटपैड पर। अब ये आपका नोटपैड है। अब इसमें हमने क्या कर लिया है, इस तरीके से पहले फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया। सबसे पहले इसे मैं कट कर देती हूँ और चेक कर देते हैं हम। ओके ना, अब आपकी ये सिंपल सी फाइल है। हमने क्या दिया है, हमारा HTML फाइल है जिसमें हेड सेक्शन क्या है आपका, उसमें टाइटल दिया हुआ है CSS hello.html। उसके बाद बॉडी में आपका सिर्फ एक सिंपल सा पैराग्राफ है जिसमें हेलो वर्ड है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, एक इसके अंदर एक हम हेडर और डाल देते हैं। ओके, यही हम जो हमने अपना एग्जांपल लिया था इसी को यूज़ कर लेते हैं एज इट इज़ और यहाँ पे हमने उसे पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ इसको जब हम सेव कर रहे हैं तो एक सिंपल सा पैराग्राफ था। जब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये देखो आपका जो इंट्रोडक्शन है उसका जो कलर है हेडिंग का वो आपका क्या हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया। तो आप ये क्या है, इनलाइन स्टाइल शीट का एक एग्जांपल है। इसका एक ये दूसरा है जब हमने 2 प्रॉपर्टी सेट की थी तो वो भी हम करके देख लेते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, इनलाइन स्टाइल शीट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओके, सेव कर दिया है। ये देखो एज इट इज सेव किया। सेव करने के बाद जब हमने देखा तो जो इसके पास एम्फेसिस है, मार्जिन आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, द सेकेंड वन हमने क्या कर दिया, ये जो हम एम्बेडेड स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग को ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल आपका क्या है, आप कंट्रोल एस कर दिया। अभी तक इसमें कोई स्टाइल नहीं है तो ये नॉर्मल हेडिंग की तरह आपका यूज़ हो रहा है। अब जब आपको यहाँ पर यूज़ करना है एम्बेडेड स्टाइल शीट के लिए, आप क्या करोगे, हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, जो H1 है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा। तो ये H1 हो गया, इसका भी हम कलर क्या कर देते हैं, कलर। ओके, ये देखो अब इसका जो कलर है ये आपका क्या हो गया है, एक्वा कलर आपका आ गया है। ठीक है, द सेकेंड सेक्शन इज वो क्या था हमारा, CSS एक्सटर्नल जो शीट है उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल शीट है उसको हमें कैसे करना है, ये देखो हमने एक एक्सटर्नल CSS स्क्रिप्ट फाइल बनाई है। इसका हम नाम क्या दे रखा है, हमने CSS स्क्रिप्ट 1 नाम दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इसमें आप यहाँ चेक कर सकते हो, इसमें जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया है आपने, लाइम। 2 आपने प्रॉपर्टी चेंज की है। एंड सेकेंड जो पैराग्राफ है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा और उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए। अब हमने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जब हम इसमें जो हमारी एक्सटर्नल शीट है जब हम इसे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो लाइम हो गया है, जो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ है, जो पैराग्राफ का फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है, प्लस उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया है, आपका येलो हो गया है। तो इस तरीके से हमने स्टाइल शीट क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन कर दिया और हमारी फर्स्ट स्टाइल शीट क्रिएट कर दी है वाया यूजिंग इनलाइन स्टाइल शीट, उसके बाद एम्बेडेड स्टाइल शीट एंड देन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो ये है, दीज आर द रेफरेंस फॉर माई PPTs एंड थैंक यू।